बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और सिंह एकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने 10 का चैप्टर शुरू कर रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में कल मैंने जो आपको बताया था वो निक्षेप के अनुबंध के बारे में कल अध्ययन किया था। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गिरवी अनुबंध। गिरवी अनुबंध से संबंधित वैधानिक प्रावधान। गिरवी अनुबंध से संबंधित वैधानिक प्रावधान या जो नियम है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक ये है। इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि गिरवी अनुबंध क्या होता है। गिरवी अनुबंध से आप क्या समझते हैं एक बार। उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे गिरवी अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं। एक गिरवी कर्ता होता है, एक गिरवी ग्राही होता है। इनके अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि गिरवी कर्ता जो होता है उसके अधिकार कौन से होते हैं, कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। गिरवी ग्राही जो होता है उसके अधिकार कौन से होते हैं और उनके कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक है गिरवी अनुबंध। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है गिरवी अनुबंध से आप क्या समझते हैं। गिरवी अनुबंध क्या होता है या इससे क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं। तो गिरवी अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार गिरवी अनुबंध वह होता है जब किसी माल का निक्षेप किसी वचन या ऋण, जब किसी माल का निक्षेप किसी वचन या ऋण का पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है। जब किसी माल का जो निक्षेप होता है एक व्यक्ति के द्वारा अपने वचन का पालन करने के लिए या ऋण का भुगतान वगैरह आदि के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है, प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तो उसे गिरवी अनुबंध कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का वचन है उसका पालन करने के लिए या दूसरे व्यक्ति से ऋण ले रखा है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं वो अपने को जानता नहीं है इसलिए सिक्योरिटी या प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति उसके पास रखी जाती है। इसी प्रकार से बैंक वगैरह आदि से हम लोग ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक भी क्या करता है उस ऋण के एवज में और संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखता है। जैसे मकान के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जमीन जायदाद के होते हैं वो भी बैंक जो होता है वो सिक्योरिटी के रूप में प्रतिभूति के रूप में रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं गिरवी अनुबंध वह होता है जिसमें एक व्यक्ति या एक पक्षकार इसके अंतर्गत होता है माल का निक्षेप किसी ऋण या वचन के पालन के लिए किसी प्रतिभूति के रूप में करता है, उसे गिरवी अनुबंध कहा जाता है। गिरवी अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं। गिरवी अनुबंध जो होता है, गिरवी अनुबंध के पक्षकार
गिरवी अनुबंध जो होता है इसमें दो पक्षकार होते हैं। एक होता है गिरवी कर्ता, एक होता है गिरवी ग्राही। एक होता है गिरवी कर्ता होता है, एक गिरवी ग्राही होता है। गिरवी ग्राही वह व्यक्ति होता है जो माल दूसरे व्यक्ति के पास प्रतिभूति के रूप में रखता है, जो प्रतिभूति के रूप में रखता है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया है, हमने बैंक से लोन लिया है और लोन के एवज में बैंक जो होता है वो हमसे गारंटी मांगता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जमीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जमीन पे लोन लिया है या मकान वगैरह उस पे लोन लिया है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास हम लोग रख देते हैं। तो इस प्रकार से गिरवी कर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी संपत्ति या माल को रखने वाला व्यक्ति। जो गिरवी ग्राही के पास अपनी संपत्ति रखता है प्रतिभूति के रूप में, वो गिरवी कर्ता कहलाता है। और गिरवी रख लेने वाला व्यक्ति, ये रखने वाला, ये रख लेने वाला, दो शब्द हैं, एक रखने वाला, एक रख लेने वाला। तो गिरवी ग्राही वो होता है जो वस्तु को रखता अपने पास, वस्तु को प्रतिभूति के रूप में रख लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसे गिरवी ग्राही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपना एक क्वेश्चन पूरा हुआ, वह है गिरवी अनुबंध से आप क्या समझते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार गिरवी अनुबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने माल का निक्षेप किसी वचन के पालन के लिए या ऋण के एवज में प्रतिभूति के रूप में रखता है। इस प्रकार का जो अनुबंध होता है उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक गिरवी कर्ता कहते हैं, गिरवी रखने वाला, एक गिरवी ग्राही होता है, गिरवी रख लेने वाला। ये प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करता है, ये माल को अपने पास रखता है। तो इस प्रकार से गिरवी अनुबंध से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन अपना पूरा हुआ। उसके बाद में गिरवी अनुबंध से संबंधित प्रावधान या नियम, गिरवी अनुबंध से संबंधित प्रावधान या जो नियम होते हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। गिरवी अनुबंध से संबंधित जो प्रावधान होते हैं उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है गिरवी अनुबंध में गिरवी जो होती है वो विद्यमान माल की हो सकती है, विद्यमान माल को गिरवी रखा जा सकता है। दूसरा जो होता है माल या वस्तु जो होती है वो विभक्त योग्य होनी चाहिए, जिसका विभाजन किया जा सके। तो गिरवी विद्यमान माल की हो सकती है और वस्तु विभक्त योग्य होनी चाहिए। उसके बाद में इससे संबंधित ही नेक्स्ट बिंदु जो आता है, इसमें तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है गिरवी ग्राही के अधिकार। गिरवी ग्राही के अधिकार कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह है ऋण की राशि के लिए माल को रोकना, ऋण की राशि के लिए माल को रोकना, ऋण की जो राशि होती है उसके लिए माल को रोकना। गिरवी ग्राही के द्वारा गिरवी कर्ता को जो लोन दिया गया है, जो ऋण की राशि जो है
तब तक नहीं मिल जाती है तब तक गिरवीकर्ता के द्वारा जो प्रतिभूति के रूप में जो माल रखा गया है उसको रोकने का अधिकार उसके पास होता है। दूसरा है असाधारण खर्चे या व्यय को प्राप्त करने का अधिकार। असाधारण व्यय को प्राप्त करने का अधिकार माल के विक्रय का अधिकार और गिरवी कर्ता पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। माल प्रस्तुत करने का अधिकार। इस प्रकार से गिरवीग्राही के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं? गिरवीग्राही के पास जो मेन अधिकार जो होते हैं उनमें सबसे पहले आता है ऋण की राशि के लिए माल को रोक करके रखना, यानी गिरवीग्राही के द्वारा गिरवीकर्ता को जो ऋण दिया जाता है और उसके बदले में गिरवीकर्ता के द्वारा अपनी संपत्ति वगैरह गिरवी के रूप में गिरवीग्राही के पास रखी जाती है। तो गिरवीग्राही उस संपत्ति को तब तक रोक कर रख सकता है जब तक कि उसकी ऋण की राशि जो है वो वापस नहीं आ जाती है, ऋण उसका प्राप्त नहीं हो जाता है। दूसरा आता है अगर जो माल गिरवीग्राही के पास रखा है उसकी देखभाल वगैरह आदि के लिए, सेफ्टी के लिए उसने किसी भी प्रकार का उसके ऊपर व्यय किया है, किसी भी प्रकार का खर्चा किया है, तो वह भी गिरवीकर्ता से प्राप्त करने का अधिकार उसके पास होता है। ठीक है। गिरवीकर्ता के द्वारा गिरवी की समयावधि जो होती है वो समाप्त हो जाने के बाद में, जैसे 5 साल के लिए वस्तु गिरवी रखी जाती है, 2 साल के लिए वस्तु रखी जाती है, 10 साल के लिए वस्तु गिरवी रखी जाती है, वह अवधि जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में गिरवीकर्ता का इंतजार करने के बाद में गिरवीग्राही जो होता है उस वस्तु को उसको बेचने का अधिकार भी उसके पास होता है, यानी उस वस्तु को बेच करके अपना जो ऋण होता है, अपने जो रुपए होते हैं उसकी वसूली उसके द्वारा कर ली जाती है। एक आता है गिरवीकर्ता पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार जो होता है। अगर गिरवीकर्ता अपने शर्तों का पालन नहीं करता है या और किसी प्रकार का मतभेद विवाद वगैरह हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर गिरवीग्राही के पास ये अधिकार होता है कि वह गिरवीकर्ता पर वाद प्रस्तुत करे सकता है। तो ये है गिरवीग्राही के अधिकार। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है वो आता है गिरवी ग्राही के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। गिरवीग्राही के जो कर्तव्य होते हैं इनके बारे में हम लोग अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये है माल की उचित देख रेख करना। दूसरा है माल का निजी प्रयोग के लिए उपयोग न करना। दूसरा है गिरवी की शर्तों का पालन करना।
माल को अपने निजी माल में नहीं मिलाना, माल में नहीं मिलाना, माल को अपने निजी माल में नहीं मिलाना, और राशि या ऋण प्राप्त होने पर गिरवीकर्ता को माल लौटाना, माल लौटाना। ये है गिरवीकर्ता के कर्तव्य। जिसके पास ऋण के बदले में वचन का पालन करने के लिए गिरवीकर्ता के द्वारा जो अपनी वस्तु निक्षेप के रूप में रखी जाती है, तो उसके कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले है माल की उचित देख रेख करना। गिरवीकर्ता के द्वारा अपनी जो वस्तु या माल या जो संपत्ति गिरवी ग्राही के पास रखी है, उसको सही प्रकार से उसका रख रखाव करना, उसमें किसी प्रकार की खराबी वगैरह नहीं हो, बेकार नहीं हो, इस प्रकार से सही प्रकार से उसकी उचित रूप से, जिस प्रकार से अपनी वस्तु की देखभाल करते हैं उसी प्रकार से उस वस्तु की भी देखभाल करनी चाहिए। दूसरा आता है माल का उपयोग जो होता है अपने निजी प्रयोग के लिए नहीं करना चाहिए। गिरवीकर्ता के द्वारा गिरवी ग्राही के पास जो माल निक्षेप के रूप में रखा जाता है, वचन का पालन करने के लिए रखा जाता है, उसको अपने निजी उपयोग में कभी भी लेना नहीं चाहिए। गिरवी शर्तों का पालन करना। गिरवी अनुबंध जिस समय गिरवीकर्ता और गिरवी ग्राही के अंदर दोनों के अंतर्गत जो अनुबंध हुआ था, गिरवी का जो अनुबंध हुआ था, और उस समय जो शर्तें तय की गई थी, जो शर्तें लागू की गई थी, उन्हीं शर्तों का उनको पालन करना चाहिए। और माल को अपने निजी माल में नहीं मिलाना। एक और है निक्षेप का जो माल होता है गिरवीकर्ता के द्वारा रखा जाता है, अपना निजी जो माल होता है उसमें नहीं मिलाना चाहिए। और लास्ट जो आता है गिरवीकर्ता के द्वारा अपने वचन का पालन कर देने पे, ऋण का भुगतान कर देने पे गिरवी ग्राही के द्वारा गिरवीकर्ता की जो वस्तु होती है उसको वापस लौटा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हैं इन दोनों के कर्तव्य भी और अधिकार भी। गिरवी ग्राही के कर्तव्य और अधिकार। उसके बाद में आते हैं 5 नंबर पे आता है गिरवी कर्ता के अधिकार। गिरवीकर्ता के अधिकार। गिरवीकर्ता के अधिकार आप लोग जानते हो, गिरवीकर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या जो माल का निक्षेप अपने वचन के पालन के लिए या ऋण के लिए किया जाता है। अपनी वस्तु जो होता है वो गिरवी ग्राही के पास जो रखता है उसको गिरवीकर्ता कहते हैं। इसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है 1 नंबर। 1 नंबर पे है गिरवीकर्ता ऋण ब्याज व्यय या अन्य कोई खर्चा है उसका भुगतान करके गिरवीकर्ता के द्वारा ऋण ब्याज व्यय या अन्य किसी प्रकार का खर्चा किया गया है गिरवी ग्राही के द्वारा, तो गिरवी ग्राही को उसका भुगतान करके अपनी वस्तु प्राप्त कर सकता है, अपनी वस्तु प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो आता है वो है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार अगर
गिरवीकर्ता के द्वारा कोई माल का निक्षेप गिरवी ग्राहक के पास रखा गया कि कोई वस्तु रखी गई है और उसमें किसी प्रकार का नुकसान वगैरह हो जाता है, किसी प्रकार की क्षति होती है, तो गिरवीकर्ता गिरवी ग्राहक से उस वस्तु की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी उसके पास होता है। उसके बाद में एक अधिकार इसके पास में ये भी होता है, उचित समय पर ऋण का भुगतान नहीं होने पर वस्तु बेचने का अधिकार, बेचने का अधिकार। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर गिरवीकर्ता जो होता है गिरवी ग्राहक को समय के ऊपर ऋण नहीं चुका पाता है, यानी जिस हिसाब से जितने समय के लिए, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए अपनी वस्तु गिरवी के रूप में अपने माल का जो निक्षेप है वो गिरवी ग्राहक को किया था कि 5 साल में जो भी आपका ब्याज होता है, खर्चे होते हैं, ऋण की राशि होती है, वो वापस लौटा देंगे और माल को छुड़वा लेंगे। लेकिन 5 साल के बाद में वह अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है, तो गिरवीकर्ता के पास ये भी अधिकार होता है कि वो अपने माल को बेच सकता है। गिरवी ग्राहक के पास जो माल रखा है उस माल को वह बेच करके और गिरवी ग्राहक के ऋण वगैरह आदि को चुका सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं गिरवीकर्ता के कर्तव्य जो है, ये अधिकारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं गिरवीकर्ता के कर्तव्य। गिरवीकर्ता के कर्तव्य, एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो आता है गिरवीकर्ता के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं उनको विस्तार से बताइए। तो ये है, एक नंबर पे है माल के समस्त दोषों को प्रकट करना, ऋण का समय पर भुगतान करना, अनुबंध की शर्तों का पालन करना, अनुबंध की शर्तों का पालन करना। तो ये गिरवीकर्ता के जो कर्तव्य हैं, माल के समस्त दोषों को प्रकट करना। गिरवीकर्ता को जब गिरवी ग्राहक के पास कोई माल को गिरवी रखता है उस समय गिरवी ग्राहक को जिसके पास माल रखा जाता है उसको उस वस्तु से संबंधित या संपत्ति से संबंधित उसमें किसी भी प्रकार का दोष होता है तो उसको प्रकट कर देना चाहिए। ऋण का समय पर भुगतान करना, एक और गिरवीकर्ता का जो कर्तव्य बनता है वो है कि जो भी गिरवी ग्राहक से या अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार का लोन या ऋण जो लिया है उसका समय पे भुगतान कर देना चाहिए। समय पे भुगतान करके और अपनी जो माल का निक्षेप किया, जो वस्तु रखी है उसको छुड़वा लेना चाहिए। और अनुबंध की शर्तों का पालन भी इसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये अनुबंध की जो शर्तें होती हैं इनका पालन भी किया जाना चाहिए। ये जरूरी होता है, दोनों पक्षों के द्वारा जो भी गिरवी अनुबंध संबंधी शर्तें होती है उनका पालन करना चाहिए और समय के ऊपर ऋण वगैरह आदि का भुगतान करके और अपने माल को छुड़वा लेना चाहिए। यानी विक्रय से पूर्व ही गिरवी ग्राहक जो होता है उसका माल बेचे, इससे पहले सभी प्रकार के ऋण वगैरह जो आदि होते हैं उसका भुगतान करके अपने माल को छुड़वा लेना चाहिए। तो ये थे गिरवीकर्ता के कर्तव्य। उसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है इसका 6 नंबर का, एक और जो ये भी है कि गिरवी अनुबंध के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने खुद का स्वयं का जो माल होता है, वस्तु होती है, संपत्ति होती है, उसका ही
निक्षेप किया जाता है उसी माल को गिरवी रखा जाता है। अगर किसी वस्तु के एक से ज्यादा मालिक होते हैं तो सभी की सहमति के द्वारा, जितने उस वस्तु के स्वामी होते हैं उन सभी की सहमति के द्वारा ही उस माल का निक्षेप किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जो होता है वह किसी दूसरे के माल का निक्षेप करे, दूसरे के माल को गिरवी रखे, ऐसा नहीं होता। इसका अपवाद भी है कि दूसरे के माल को भी गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जैसे एजेंट होता है, एजेंट जो होता है या माल में हित रखने वाला जो व्यक्ति होता है, अपवाद के तौर पे एक व्यापारी या नियोक्ता का जो प्रतिनिधि जो एजेंट होता है या उसके माल में हित रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो दूसरे के माल को गिरवी रख सकता है, अन्यथा कोई भी जो व्यक्ति होता है वो किसी अन्य व्यक्ति जो होता है उसके माल को गिरवी नहीं रख सकता। तो इस प्रकार से आज हमने इनके बारे में जो अध्ययन किया है, गिरवी अनुबंध और कल पढ़ा था निक्षेप का अनुबंध। निक्षेप का जो अनुबंध होता है वो होता है अस्थायी उद्देश्य के लिए चल प्रकृति की वस्तु जो होती है वह रखी जाती है और उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद में वह वस्तु वापस प्राप्त कर ली जाती है, जबकि इसके अंदर वचन या ऋण का पालन करने के लिए वस्तु प्रतिभूति के रूप में रखी जाती है। उसमें निक्षेप में दोनों जो पक्षकार होते हैं, एक निक्षेप करता है, एक निक्षेप ग्राहित होता है। इसमें गिरवी ग्राही होता है और इसमें गिरवी करता होता है। ये इसके अंतर्गत होते हैं, ये दोनों प्रकार के अंदर होते हैं। कल इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एजेंसी संबंधी जो अनुबंध है, एक मेन जो टॉपिक बचा हुआ है वो एजेंसी संबंधी जो अनुबंध है, इस पार्ट का वह टॉपिक मेन बचा हुआ है। तो कल इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।